नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के करहल रोड कोसमा चौराहे पर स्थित एशिया इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और विद्यालय के बारे में जानना चाहूँगा। क्या विद्यालय का नाम है, कितने समय से स्थापित है और किस जगह स्थित है? मैं नैम सिंह यादव जी, प्रधानाचार्य जी, एशिया इंटरनेशनल स्कूल कोसमा जी, मैनपुरी। जी। स्कूल लगभग 5 वर्ष पहले से यहाँ पर चल रहा है, जी, लेकिन मेरे को अभी सेकंड ईयर है ये। जी, पहले ये स्कूल किसी दूसरे के पास था, जी, अभी हम लोगों के पास है। जी, तो मेरे को इसमें कार्य करते हुए केवल 2 वर्ष हुए हैं, ये जी। दूसरा वर्ष चल रहा है। जी। लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा स्कूल का, हम्म, बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा रहा, जी, बच्चे भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे थे। हम्म, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ बच्चे डिसिप्लिन बहुत रहते हैं। जी, एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जी, जो ऐसा हो कि किसी तरह कोई वारदात करता हो। बिल्कुल। टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम्म, सभी अपने अपने सब्जेक्ट में एकदम परिपूर्ण हैं। जी, न तो क्लास में किसी तरह से उनको टीचिंग करते समय कोई प्रॉब्लम आती है, हम्म, और बच्चे जो भी अपना क्वेश्चन उनके आगे पुटअप करते हैं उनका वो बड़ा बखूबी से आंसर देते हैं। बिल्कुल। तो और मैं आशा करता हूँ जी, कि हमारा ये विद्यालय दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, जी, और मैं एक दिन इसको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जी, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जो स्ट्रेंथ आपने बताई है, क्या बताइए? लास्ट ईयर हमारे यहाँ 500 प्लस थी, जी, इस वर्ष जो है 600 प्लस हो जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। तो जो स्ट्रेंथ आपने 600 प्लस की बताई है, जी, तो आप एज अ प्रिंसिपल के पद पर हैं। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को आप मैनेज नहीं कर पाते होंगे, टीचर्स द्वारा मैनेज किए जाते होंगे। नहीं, टीचर्स भी करते हैं। एक्चुअली मेरे को भी पता रहता है कि इस क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है। जी, दिन में 2 राउंड तो मैं लगा ही लेता हूँ कम से जी, कम, जी। समय निकाल तो के। जो 600 प्लस स्ट्रेंथ है आपके यहाँ, जी, तो उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं और कई बच्चे वीक होते हैं। बिल्कुल। सभी एक जैसे बच्चे नहीं होते। हर क्लास में बच्चे हर तरह के होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से आप कैच देखिए, करते हैं? हमारे यहाँ किस जो तरीके से वीक बच्चे होते हैं जी, उनका मैं अलग से क्लासेस लगवाता हूँ। जी, ठीक है, जितने बच्चे हमारे हर क्लास में वीक हैं उनको मैंने अलग कर रखा है, जी, क्लास वाइज सभी की लिस्ट बनवा रखी है। जी, ठीक है, छुट्टी के बाद मैं उनका अलग से एक्स्ट्रा लगवाता हूँ। जी, उनका गार्जियन से हम कोई भी पे नहीं करवाता हूँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़वाता हूँ टीचर से। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है अपना? फीस स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ बहुत ही नॉर्मल है। जैसे 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 मान लीजिए नर्सरी LKG UKG क्लासेस की इसकी जो फीस है वो 550 रुपीज़ पर मंथ है। जी, ठीक है, बाकी आगे फिर क्लासेस जैसे बढ़ते हैं फीस का स्वरूप बढ़ता जाता है। टीचर्स की क्या संख्या है अपने यहाँ? टीचर्स हमारे यहाँ 24 टीचर्स हैं। जी, सबकी सैलरी या जो भी है सब कैटेगरी के हिसाब से है। प्राइमरी लेवल की जो होती है उनकी सैलरी कुछ अलग होती है, जी, जूनियर्स के होते हैं उनका अलग है, बिल्कुल। और जो ऊपर TGT PGT के टीचर्स हैं उनकी सैलरी कुछ अलग होती है। संख्या कितनी है इसकी? टीचर्स की जी, 24। 24 प्लस है। पूरी करेक्ट। जी, तो अनुभव के आधार पर जैसा कि मैंने कई विद्यालयों का सर्वे किया है जी, और ग्राउंड पे भी सर्वे हुआ है, तो जो गार्जियंस हैं उनके द्वारा सर्वे के आधार पर हमें पता लगा कि जो टीचर्स होते हैं वो सभी एक जैसे टीचर नहीं होते नहीं होते हैं। है ना। कहते हैं ना, अगर टीचर्स बेहतर होंगे तो ही स्टूडेंट बेहतर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई टीचरों का ये होता है कि उनका जो टाइमिंग है 8 से 1 का टाइमिंग या 7:30 से 1 का जो भी टाइमिंग्स होते हैं, तो कई टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी बखूबी निभाते हैं और कई टीचर्स ऐसे होते हैं सिर्फ घड़ी की तरफ वो तो सभी स्कूलों में ऐसे होते हैं। जी, ठीक है, तो कुछ ही वो सिर्फ घड़ी की तरफ होते देखते हैं। हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके की स्ट्रेटजी यूज करते हैं और किस तरीके से उनको कैच करते हैं? देखिए, ऐसा है ना, जो टीचर जैसा होता है उसको उसी नज़रिए से देखा जाता है। जी, ठीक है, जो हमारे स्कूल में किसी भी वर्क में किसी भी चीज़ में जो एकदम बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग होता है। जी,
ठीक है, और जो केवल टाइमिंग में आते हैं मैं तो ड्यूटी करना उसके बाद जाना है, तो उनके लिए फिर जो है वही रहता है जी। उनके लिए ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस नहीं दे सकते हम लोग। फिर भी टीचर्स के लिए आप टीचर्स की किस तरीके से मीटिंग्स करते हैं और किस तरीके से उनको गाइडलाइंस देते ऐसा है, मंथ में कम से कम 2 या 3 मीटिंग्स हम लोग कर लेते हैं। हैं? जी। ठीक है, स्टडी के ऊपर बच्चों को कैसे हम प्रमोट करें, बच्चों की पढ़ाई बेहतर कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात होती है। बिल्कुल। ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो बात या जो भी मेथड किसी का हमें मानने लायक होता है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम फॉलो भी करवाते हैं, बहुत बढ़िया। और जो अच्छी नहीं लगती है उसे हम छोड़ देते हैं। कोरोना काल एक त्रासदी के रूप में विद्यालय में देखा गया है, जी। तो कोरोना काल में किस तरह की आप लोगों को समस्याएं आई, किस तरह के क्राइसिस आए, और मैं समझता हूँ बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो उसको कैसे आप लोगों ने रिकवर किया? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, कैसे मैनेज किया? कोरोना काल में हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए जी। ऑनलाइन स्टडी करवाई। जी। सभी के बच्चों के मोबाइल नंबर सभी के ऐड कर रखे थे, जी। तो जो भी हमने ऑनलाइन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर दे पाया वो दिया उनको। लेकिन कोरोना काल से बच्चे बहुत पीछे चले गए। जी। कुछ बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था थी, किसी के पास नहीं थी। जी। तो जिनके पास थी व्यवस्था उन्होंने तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और जिनके पास व्यवस्था नहीं थी मोबाइल की तो वो तो बहुत पीछे चले गए। बहुत बढ़िया। ठीक है, जी। और कोरोना में कुछ स्कूल लोग, जो कुछ स्कूल थे, कुछ लोग फीस ली, उस टाइम तक की फीस ली उन्होंने। जी। लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के बाद जब सितंबर में स्कूल खुला है, मैंने केवल बच्चों से सितंबर से जो स्कूल खुला था वहीं से हमने आगे की फीस ली, पीछे का मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया था, बिल्कुल भी। जी। एक सबसे कॉमन चीज़, जैसे आपने भी पहले कभी स्टडी की होगी तभी आप आज प्रिंसिपल हो, तो जी। आपने अनुभव किया होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है क्वेश्चन ना करने का। जैसे कि उनको जो पूछना है टीचर से, तो किसी कारणवश उनके अंदर एक डर होता है, तो वो टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते, उनसे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते, तो डर की वजह से वो परफेक्ट होने के बावजूद भी वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी वगैरह यूज़ करते हैं? एक्चुअली जो बच्चे ऐसा करते हैं कि क्लास में अपने क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको मैं एक्चुअली जब असेंबली होती है उस टाइम भी उनको प्रमोट करते हैं कि बेटा घर में आप पढ़िए, जी। फिर भी आपको अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप उसको टिक करिए, दूसरे दिन आकर के अपने टीचर से पूछिए आप, ठीक है। फिर भी अगर टीचर उसे आपको संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप मेरे को बताइए। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, आपके विद्यालय में ऐसा क्या है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन आपके विद्यालय में? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, जो भी गार्जियन आता है जी। तो उससे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम उनके साथ जो व्यवहार रखते हैं एकदम बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। जी। कोई भी गार्जियन यहाँ से असंतुष्ट होकर के नहीं जाता है, सभी संतुष्ट होकर के जाते हैं, जी। और सभी का मन खुश होता है। यहाँ पर जब आ जाते हैं मेरे से बात करते हैं जी। तो सभी खुश होके जाते हैं, जी। और लोग चर्चा भी करते हैं कि वहाँ अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जी। और सर से बात करने में एकदम झिझक नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेंकली हम अपनी बात को कह सकते हैं वहाँ। जी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ प्रिंसिपल से लोग मिल ही नहीं पाते हैं, जी। अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। जी। 15 अगस्त का समय आने वाला है जी। और हमारे भारत में पर्व की तरह उसको मनाया जाता है, हम्म। तो आपके विद्यालय में किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से जो अधिकारीगण हैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के, तो उनसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 6 जनवरी को जी। जब हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, एकदम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था, और बाहर से अधिकारीगण भी आए थे, बहुत सारे गेस्ट लोग आए थे। सभी बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके इतने गदगद हुए, इतने खुश हुए कि मैं उसका किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बच्चों ने जो हमारे ने मतलब जो परफॉर्मेंस दिया था, इतना बेहतरीन दिया था कि बहुत ही अच्छा दिया था। एक बात तो ये लगा कि प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा, बारिश हो रही थी, स्टेज बन नहीं पाई थी, फिर भी हमारे बच्चों ने जो टेंट लगाने वाला था वो यहाँ से भाग गया। 1 घंटे में हमारे बच्चों ने टेंट लगा करके पूरा अपना व्यवस्थित सब कुछ करके, और उसके बाद अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। अपना जो विद्यालय है कहाँ पर स्थित है? अगर कोई गार्जियन आपसे कांटेक्ट करना चाहे एडमिशन के लिए तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? एक बार विद्यालय का लोकेशन
विद्यालय का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे दर्शकों देखिए, हमारा विद्यालय ये करहल घिरो रोड पर कोसमा चौराया पड़ता है। जी बिल्कुल उसी के नज़दीक है, 100 मीटर की दूरी पर, करहल रोड पर। जी और कोई भी गार्जियन कहीं से भी आता है तो कोसमा चौराया बहुत ही फेमस है। जी किसी को भी यहाँ पूछेंगे, कहीं पर भी पूछेंगे एशिया इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पर है, जी। तो सभी बता देंगे। कोसमा चौराहे पर आप करहल रोड पर जाइए, जी। आप विद्यालय में पहुँच जाएंगे। एक बार मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए। 7600464772। एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए सर। 7600464772। ठीक है, थैंक यू सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।